हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए? इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का शॉर्टकट ट्रिक्स पार्ट 1। ओके नो क्लास। तो इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसके रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। देखो क्लास, इस लेक्चर का मोटो क्या है बेसिकली, एक तो कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम हो, जेई मेंस हो, देन एनडीए वगैरह या सीईटी वगैरह, तो आपको ये डेफिनेटली आर्किटेक्चर का है तो आपको ये डेफिनेटली क्या हेल्प करेगा। क्यों? बिकॉज ऐसे एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, तो फास्टेस्ट मैनर में और एक्यूरेट जो ऑप्शन में दिया है उस फैशन में आंसर आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंटीग्रेशन में क्या होता है, n नंबर ऑफ तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड क्या हो जाता है, आंसर्स वैरी होता है। बहुत बार देखो ना, हम टेक्स्ट बुक का पीछे दिया हुआ आंसर एंड हमारा आंसर मैच नहीं होता एंड हमें लगता है कि हमारा कुछ रॉन्ग हो गया। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने करेक्ट किया है बट कुछ अलग मेथड से किया है, अलग तरीके से किया है एंड वो मैच नहीं हो रहा है। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो डेफिनेटली आपको जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे उस हिसाब से ही मैंने आपको ट्रिक्स बताया है इस लेक्चर में। सो प्लीज़ उसे फॉलो करो। उसका कॉम्पिटिटिव का फ़ायदा तो मैंने बता दिया। सिमिलरली स्टेट बोर्ड में क्या होता है, ऐसे प्रॉब्लम को हम 3 और 4 मिनट्स इन्वेस्ट कर देते हैं, येस और नो, 3 मार्क्स के लिए। ओके, सो 3 या 4 मार्क्स के लिए हम 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे एंड हमने कुछ रॉन्ग किया तो सीधा 0 मिल जाएगा। सो बेटर वे, हमारे पास कुछ आंसर को चेक करने के लिए 10 सेकेंड के अंदर अगर आंसर हमें समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना, हम रीचेक कर लेंगे। बिकॉज उससे क्या होगा, अगर गलती से हमारा रॉन्ग भी आया होगा तो भी हम करेक्ट आंसर फाइनली लिख देंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? आई नो ये चीटिंग है बट क्या करेंगे, इट्स अ वॉर एंड उसमें हमें सब कुछ अलाउ है ना क्लास, कम ऑन। सो ये शॉर्टकट टेक्निक्स हमें पता होना चाहिए बिकॉज करेक्ट आंसर लाने का भी कुछ तो मार्क्स होगा, वो तो एटलीस्ट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? ओके, सो ट्रिक नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिक नंबर 1 देखो, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन, ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। अगर इस फॉर्मेट में हमें कभी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 6x प्लस 2, 2x प्लस 3 या 11 माइनस 13x, 3x प्लस 20, तो ये सारा क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर वाला फॉर्मेट है। तो वहाँ पे डील कैसे करना है, आंसर कैसे आएगा, तो ये जनरलाइज देखो, इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये ax अपॉन सी लिखो, ये ax अपॉन सी, ओके, माइनस ब्रैकेट में न्यूमरेटर में क्या है देखो ना क्लास, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, AD माइनस BC, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोएफिशिएंट AD माइनस BC अपॉन ये जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है वो। फिर से एक बार, फर्स्ट टर्म जो है अपॉन सी, x अपॉन सी माइनस डिटर्मिनेंट निकालते तो टेक्निक क्या होता है, AD माइनस BC अपॉन जो भी टर्म है यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। क्लियर है? होल इन दिस टर्म इनटू लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर है प्लस C, दैट्स इट। तो देखो अब इस टेक्निक को यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x अपॉन 2 कितना होता है, 3x माइनस 18 माइनस 4 कितना होगा, 14 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है वो, दैट्स इट। 14 अपॉन 4 को आप 7/2 भी लिख सकते हो। क्लियर है? देखो कितना फास्टेस्ट मैनर में, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए, अदरवाइज 3 to 4 सेकेंड, दैट्स इट, यू गेट योर आंसर। यस और नो? पक्का समझ में आ चुका है? क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट क्या, ये सम देखो,
इस सम को हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 11 माइनस 13x है ना, तो जनरलाइज फॉर्म क्या है, ax प्लस बी, और यहाँ पे कैसे दिया, कांस्टेंट टर्म पहले दिया, तो मैं क्या कर लूंगा, माइनस 13x प्लस 11 लिख दूंगा, क्या करूंगा, माइनस 13x प्लस 11 लिख दूंगा, चलेगा। सो ये कंपेरेबल हो जाएगा ना, ax प्लस बी, ax प्लस बी, आर यू रियली गेटिंग मी। तो यहाँ पे ax अपॉन सी है, तो माइनस 13x अपॉन 3, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 13x अपॉन 3, ये फर्स्ट टर्म मिल चुका है, माइनस 13 टू ज़ा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 260 एंड माइनस 33, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस 293, सो ये माइनस 293 मतलब प्लस हो जाएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 3x प्लस 20 प्लस सी, दैट्स इट। देखो यार इतना फास्ट है आंसर, कितने फास्टेस्ट मैनर में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्लास, 3 और 4 सेकेंड, दैट्स इट। ये सब मैंने जानबूझ के क्यों लिया वो समझा, रीअरेंजमेंट समझ में आ चुका है, ax प्लस बी के फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे क्या दिया था, 11 माइनस 13x, तो वैसा नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने माइनस 13x प्लस 11 पहले लिखा एंड देन हमारी ये जो मेथड है शॉर्टकट टेक्निक से उसे अप्लाई कर दिया, दैट्स इट क्लास। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन दिस फैशन आप सॉल्व कर सकते हो, टेक्स्ट बुक को खोलो यार, ऐसे जो भी लीनियर अपॉन लीनियर है उसे उड़ा दो, दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझा है? तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लोगे, ऐसे तरीके के प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यार 4 या 5 सेकेंड में सॉल्व कर दो, पीछे चेक करो आपको यही आंसर दिखेंगे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? तो अब टेक्निक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या है समझते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ट्रिक नंबर 2 एंड ट्रिक नंबर 3, देखो तरीका एक ही है बट उसमें 2 केसेस है, तो उसे हमें प्यार से देखना है, ओके नो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का जनरलाइज इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है और ट्रिक नंबर 3 में भी दिख रहा है, क्लियर है? सो पहला वाला क्या था, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन। अब सेकेंड ट्रिक में क्या है, 1 अपॉन या कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो 1 की जगह पे कांस्टेंट होगा 5 और समथिंग, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, दोनों जगह पे हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हमने 4ac माइनस बी स्क्वायर को चेक किया है। वो अगर ग्रेटर देन 0 आया मीन्स पॉजिटिव आया, एंड वो अगर लेस देन 0 आया, ऐसे 2 कंडीशन आ रहा है क्लास। देखो क्लास, वो अगर ग्रेटर देन 0, वो अगर लेस देन 0, तो ट्रिक नंबर 2 ग्रेटर देन 0 के लिए, ट्रिक नंबर 3 लेस देन 0 के लिए। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये फॉर्मेट सेम है बट उसमें 2 केसेस है। तो ट्रिक नंबर 2 कब यूज करेंगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है, दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0 आता है, एंड 4ac माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 आता है, तो ट्रिक नंबर 3 यूज करेंगे। सो पूरा फोकस कर लेंगे पहले ट्रिक नंबर 2 पे, दैट इज व्हाट, 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 अपॉन रूट के अंदर यही जो टर्म है वो होल इनटू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में, प्यार से देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, अपॉन रूट में ये जो टर्म है वही के वही, ओके नो, प्लस सी। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आंसर है। देखो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे इस टेक्निक को। ये देख के बहुत टेंशन लग रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, ये सब करो, वो सब करो एंड ऑल दोस थिंग, कुछ नहीं करना है, हमें शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है। पहले हमें क्या करना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5। सो 4ac, 4
a इंटू सी मतलब 20 आ गया, माइनस बी स्क्वायर मीन्स 16, तो आंसर क्या आ गया 4 विच इज ग्रेटर देन 0। सो आंसर क्या आ जाएगा देखो 2 अपॉन रूट में 4, रूट में 4 मतलब 2 ही आ जाएगा, यस और नो क्लास। देन tan इनवर्स ऑफ, यहां पे जो भी क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 4 अपॉन रूट में 4 दैट इज व्हाट 2 प्लस c, दैट्स इट। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन 2 गेट कैंसल, ये 2 यहां से डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस 2 सिर्फ बचेगा प्लस c, दैट्स इट। बहुत सिंपल हो चुका है क्लास। तो इसे हम सुपर ट्रिक भी बोल सकते हैं। क्यों? अरे बहुत ही फास्ट जा रहा है यार, नहीं तो ऐसे सम में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, ये सब करो, वो सब करो, बहुत टाइम लगता है। तो ये स्टेट बोर्ड के बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चंस है। तो अगर स्टेट बोर्ड में भी आते हैं तो हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहले आंसर निकाल के रखना है एंड देन आप ट्रेडिशनल फैशन में आपका क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। इज दैट क्लियर टू यू? क्या होता है जब हमें आंसर पता होता है ना, तो हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, तो कुछ भी करके हम डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर? जब आंसर नहीं पता होता तो बहुत टेंशन होता है, इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो ट्रिक नंबर 2 मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब मैंने क्या बोला, 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो ट्रिक नंबर 2, लेस देन 0 होगा तो ट्रिक नंबर 3। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है देखो, अब ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता ना, इसीलिए यहां पे मॉड लगा दिया। इज दैट क्लियर टू यू? सो रूट के अंदर मॉड ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर, यहां पे क्या था सिर्फ रूट के अंदर 4ac माइनस बी स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चल जाती है, बट रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी रियल नंबर सिस्टम में, तो इसीलिए यहां पे मॉड लगा दिया। देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ लोअर फैक्टर अपॉन हायर फैक्टर। अब ये ना मैं सम को सॉल्व करूंगा ना तो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, प्लस सी, दैट्स इट। ये हमारा आंसर है। तो मैंने जानबूझ के यहां पे ना ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस लिया। क्यों? बिकॉज स्टेट बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव में बहुत बार एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस ये केस आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, एंड उसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। कैसे? नेगेटिव साइन को टोटली कॉमन निकाल के आंसर निकालते हैं एंड वो आंसर कभी ऑप्शन के साथ मैच नहीं होता। इज दैट क्लियर टू यू? या मॉडल आंसर के साथ भी मैच नहीं होता एंड उनके कुछ आधा 1 मार्क्स तो मिनिमम कट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4ac, a की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू -1 -4 इंटू 3 इज -12 माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये क्या आ गया आंसर -16 आ चुका है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रूट के अंदर मॉड ऑफ -16 इज 16 एंड रूट ऑफ 16 इज 4, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4। तो ये स्टेप तो हो चुकी है मेरी। देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ लोअर फैक्टर एंड हायर फैक्टर। अब ये क्या सिनारियो है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह ले लेता हूँ क्लास, आपको प्यार से समझा देता हूँ व्हाट इज दैट थिंग। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया, 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स निकालना है तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस साइन है उसे मैंने बाहर निकाला, तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, मल्टीप्लीकेशन -3 चाहिए, एडिशन -2, तो x माइनस 3 x + 1
इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे x जब 0 रहेगा तो x वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी -3, एंड x जब 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो छोटू कौन है ये और मोटू कौन है ये? बट यहाँ पे माइनस है ना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मोटू हो जाएगा और ये छोटू हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो हाँ क्लास, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो कौन सा छोटू होता था? ये -3 छोटू होता था। तो ये फैक्टर x -3 हमें क्या मिल जाता था? छोटू मिल जाता था। आर यू गेटिंग मी क्लास? और x + 1 मोटू मिल जाता था। बट यहाँ पे माइनस है तो छोटू कौन है? -1। एंड मोटू कौन है? तो छोटू कौन हो गया क्लास? x + 1 वाला फैक्टर ये। एंड मोटू कौन हो गया क्लास? x -3 वाला फैक्टर। क्यों? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये माइनस साइन है इसीलिए, अदरवाइज छोटू में इसको कंसीडर करता था एंड मोटू इसको। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ये पॉइंट वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लेना क्लास, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। तो ये छोटू लोअर फैक्टर मतलब छोटू अपॉन मोटू, तो ये क्या आ जाएगा? x + 1 अपॉन x -3 + c। दैट्स इट, दैट्स इट। देखो क्लास, इतना फास्ट आंसर आ गया है ना, आप यकीन नहीं कर रहे हो, मुझे पक्का पता है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे टाइप के सम को सॉल्व करते करते वाट लग जाती है। फैक्टर्स निकालो, बाद में 1/a² - x², ये सब फॉर्मूला यूटिलाइज करो एंड ऑल। सो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। दैट्स इट, 1 स्टेप की ट्रिक है। सो 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या करने का है? 4ac - b² को चेक करो, ग्रेटर देन 0 है तो ट्रिक नंबर 2, लेस देन 0 है तो ट्रिक नंबर 3। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? ओके। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ट्रिक नंबर 1 लीनियर अपॉन लीनियर एंड ट्रिक नंबर 2 एंड 3 दैट इज व्हाट 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अच्छी तरह से समझ में आ गई है टेक्निक? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट ट्रिक नंबर 4। ये भी बहुत फेमस है एंड बहुत ही फास्ट मैनर में आपको कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिल जाएगा। क्लियर? देखो क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू e⁻mx + b अपॉन c इंटू, यही फंक्शन यहां पे रिपीट हो रहा है, e⁻mx + d। ओके नो? तो ऐसा अगर कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन पूछा होगा तो हमें आंसर कैसे निकालना है? तो यहां पे देखो क्लास, एकदम मस्त टेक्निक है। ये जो सिंपल ये कांस्टेंट जो है, यहां पे क्या फंक्शन के साथ कांस्टेंट है और ये सिंपल कांस्टेंट है, यस और नो, b एंड d। तो b एंड d जो सिंपल कांस्टेंट है उनका रेशो ले लो इंटू x, b/d इनका रेशो ले लो इंटू x, प्लस e⁻ में जो भी पावर है ना, तो 1/m इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, ये कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट निकालते थे तो क्या AD - BC, वही यहां पे किया AD - BC अपॉन CD, ये जो डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म है C एंड D उनका मल्टीप्लीकेशन, फिर से एक बार सिंपल कांस्टेंट का रेशो b/d इंटू x प्लस 1/e⁻, क्या है m है तो 1/m इंटू डिटर्मिनेंट निकालना है कोएफिशिएंट का, तो क्या आ जाएगा AD - BC अपॉन डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है दैट इज व्हाट CD का मल्टीप्लीकेशन। ओके नो? इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है वो। दैट्स इट, दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो क्लास, ये अगर हम इस सम के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। कितना फास्ट तरीका है देखो क्लास, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ऐसा अगर जनरलाइज होगा तो सिंपल कांस्टेंट का रेशो इंटू एक्स प्लस 1/ जो भी पावर है m, तो 1/m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट दैट इज व्हाट AD - BC अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी कांस्टेंट है दैट इज व्हाट CD
होल इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, दैट्स इट। अब यहां पे देखो a b c d e रेस टू m की वैल्यू 1, तो देखो क्लास b अपॉन डी 5/7 x प्लस 1 अपॉन 1 इज 1 ओनली, ad माइनस bc 28 माइनस 10 18 cd 14 log of mod of 2 e raised to x plus 7 plus c, that's it। आंसर खत्म बॉस। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 9/7 लिख सकते हो आप। इज दैट क्लियर टू यू? इतना फास्ट तरीका है क्लास, आप यकीन नहीं करोगे बट यही आंसर है। आप अपने टेक्स्ट बुक के ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व तो करके देखो, पीछे चेक करो, फटाक से आंसर मिलने वाला। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? ओके अब इसका आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 10 e रेस टू 2x, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू और m की वैल्यू क्या है 2, तो मुझे क्या मिलेगा? सिंपल कांस्टेंट 5 अपॉन, यहाँ पे प्लस डी है, यहाँ पे -1 है, तो 5 अपॉन -1 क्या आ जाएगा? -5। तो यहाँ पे भूलना नहीं, -5x प्लस 10 इंटू -1 इज -10 -55 -10 -55 माइनस, तो ये -65 अपॉन 11 इंटू -1 इज -11, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, log of mod of denominator that is what 11 e raised to 2x minus 1, और यहाँ पे 1/m, तो ये क्या है 1/2, तो ये 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा 22। इज दैट क्लियर टू यू? सो आंसर क्या आ गया? -5x प्लस 65 अपॉन 22 log of mod of denominator प्लस c, दैट्स इट। देखो फिर से आपको समझ में आ चुका है कि ये कितने फास्ट वे से आपको आंसर दे रहा है, इनफैक्ट फास्टेस्ट वे से दे रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, इसीलिए थोड़ा हल्का फुल्का स्लो मैनर में बता रहा हूं। अदरवाइज आपके सामने देखो कॉम्पिटिटिव में 4 ऑप्शन है, आप ये टेक्निक चालू करोगे तो यही टर्म सब जगह पे कॉमन होगी तो ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखेंगे। अगर यही टर्म एक ही ऑप्शन में होगी तो सीधा वही आंसर लिख दूंगा ना बॉस। क्लियर है? पक्का समझ में आ चुका है? ओके अब ट्रिक नंबर 5 हमारी देखो, फर्स्ट टेक्निक क्या थी? लीनियर अपॉन लीनियर। सेकेंड एंड थर्ड क्या था? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। एंड फोर्थ क्या थी क्लास? a इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू वही फंक्शन ई रेस टू एम एक्स प्लस डी, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। अब हमारी लास्ट ट्रिक है इस लेक्चर की, दैट इज व्हाट ट्रिक नंबर 5, और वो हमें पता है यार कैसे करना है। 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। हम नॉर्मल टेक्निक में क्या करते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, यहाँ पे भी सेक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, नीचे जो सेक्स स्क्वायर एक्स है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख के tan x को t एज्यूम करेंगे और उसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स dx dt की सोए कर देगा। यस और नो क्लास? तो बहुत बड़ा हो जाता है। दो सिंपल है, हमें टेक्निक पता है कैसे करना है, बट वो आंसर थोड़ा सा बहुत टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें शॉर्टकट टेक्निक देखनी है कि फास्टेस्ट मैनर में हमें चाहिए ना आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे सम में जो भी टाइम बचेगा वो कॉम्प्लिकेटेड सम के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो आंसर क्या है? 1 अपॉन ए। ओके नो? यहां पे ना याद रखो, इसको सिंपल कांस्टेंट बोला है, हमें दो टर्म लगेगी, सिंपल कांस्टेंट और दोनों कांस्टेंट की एडिशन। सिंपल कांस्टेंट एंड दोनों कांस्टेंट की एडिशन, तो दोनों कांस्टेंट की एडिशन को मैं टोटल बोल दूं एंड इसको मैं सिंपल कांस्टेंट बोल दूं, तो जब भी ना कॉस स्क्वायर आता है ना, तो हमारा क्या 1 अपॉन सिंपल कांस्टेंट, 1 अपॉन सिंपल कांस्टेंट, एंड जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो 1 अपॉन टोटल। देखो कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो 1 अपॉन सिंपल कांस्टेंट एंड साइन स्क्वायर एक्स होगा तो 1 अपॉन
टोटल। ओके, बाद में क्या, रूट के अंदर कांस्टेंट अपॉन टोटल, तो यहां पे क्या होगा, टोटल अपॉन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर टू यू? देखो कितना हैंड इन हैंड जा रहा है। बाद में अंदर क्या, इनटू tan इनवर्स ऑफ, यहां पे जो टर्म है वही यहां पे रिपीट होगा, इनटू tan x प्लस सी। यहां पे भी देखो टोटल अपॉन कांस्टेंट है, वही टर्म यहां पे रिपीट हो रहा है, इनटू tan x प्लस सी। दैट्स इट, दैट्स इट। आपको ये टेक्निक समझ में आ चुकी है क्लास? अगर ये आपको समझ में आ चुकी है ना, तो आप फिर से 4 या 5 सेकेंड के अंदर करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इतनी पावर है इन ट्रिक्स में। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? अभी ये टेक्निक के मैं कुछ एग्जांपल्स भी ले लेता हूं, बट ना एक नोट याद रखो, ये टेक्निक्स आप सिर्फ लेक्चर को देख के ना आपको नहीं आने वाला, आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम 50 to 60 टाइम्स इन ट्रिक्स को आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स में या कॉम्पिटिटिव का या सीईटी का जो भी बुक्स आप रिफर कर रहे हो वहां पे चेक करो, प्रैक्टिस करो, तो ही आपको इसकी आदत हो जाएगी एंड आपको रिकॉल हो जाएंगे ये सारे टेक्निक्स। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो क्लास, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 1/3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देता हूं। सो कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट 3 है और टोटल क्या हो जाएगा 5। सो 1/3 3/5, ओके नो, यही 3/5 यहां पे भी रिपीट हो जाएगा, tan x प्लस सी। दैट्स इट, आंसर आ चुका है। कितना फास्ट आ रहा है देखो यार, कितना फास्ट, यकीन नहीं हो रहा है। देन यहां पे देखो क्लास 6 and 4 वैल्यू ले लेंगे, 6 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे टोटल क्या है 10, तो 1/10, और ये 10/6, 10/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं, 10/6 को 5/3, तो यहां पे भी वही रिपीट कर देंगे, 5/3 tan x इंटू tan x, tan इनवर्स ऑफ रूट में 5/3 इंटू tan x, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस सी। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है क्लास? देखो यार, ट्रिक नंबर 1 से लेके ट्रिक नंबर 5 मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा है। तो अभी के अभी टेक्स्ट बुक को खोलो एंड ये पांचों टेक्निक्स जहां जहां पे यूटिलाइज हो रहा है वो सारे क्वेश्चंस 1 लाइन सॉल्यूशन में सॉल्व करके पीछे आंसर चेक करो, आपको करेक्ट ही आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा एंड अगर आपको आया है तो आपके प्लीज़ फ्रेंड्स को भी ये वीडियो लेक्चर प्लीज़ शेयर करो, बिकॉज ये मैंने पब्लिक डोमेन में सेव किया है यूट्यूब में, तो आपको सबको सेंड करना है जो भी आपके साथ पढ़ रहे। देखो नॉलेज अच्छा है तो सबको शेयर होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? सो आप शेयर करोगे एटलीस्ट आपके 10 फ्रेंड्स को, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।